अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है? डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ए पार्ट इसका क्या है? अंडर रूट 4n² प्लस n माइनस 2 और बी पार्ट क्या है? अंडर रूट n² प्लस 5n माइनस n। ये सीक्वेंस हमें गिवन है, हमने इन सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 में इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड की थी, सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स की लिमिट फाइंड करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा सीक्वेंस गिवन है? अंडर रूट 4n² प्लस n माइनस 2n। इस सीक्वेंस की हमने लिमिट फाइंड करनी है। वी नीड टू फाइंड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। हम इक्वेशन को रीराइट करेंगे। अब देखिए ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन रहा है। इसको कन्वर्जेंट बनाने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे, इसको रीराइट करेंगे। We rewrite the sequence to find its limit। अब ये हमारे पास सीक्वेंस है, हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। मींस के यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस गिवन था, हमने प्लस माइनस को प्लस में चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब हम ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्म बन रही है? a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्लोज किया। अब 4n² प्लस n अंडर रूट का होल स्क्वायर आ गया माइनस 2n का होल स्क्वायर आ गया और नीचे वाली टर्म सेम एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा और 4n² प्लस n माइनस 2 को 2n का होल स्क्वायर लेंगे तो 4n² बन जाएगा। अब ये 4n² से कैंसिल आउट, प्लस माइनस था तो ये कैंसिल हो गए। पीछे कौन सी टर्म बची? n ओवर अंडर रूट 4n² प्लस n प्लस 2n। ये नीचे वाली टर्म को सेम एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे n जो है ये हम ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्जेंट बनाने की कोशिश करनी है। इसीलिए हमने इसको क्या किया? n जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हम इसको नीचे लेके आएंगे और दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक दफ़ा इसके साथ डिवाइड कर दिया, एक दफ़ा इसके साथ डिवाइड कर दिया। जब 2n के साथ डिवाइड करेंगे तो n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके साथ वैसे ही हम 4n² प्लस n ओवर n लिख देंगे। दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो गया तो 2 जो है ये सेम हमारे पास वैसे ही आ गया। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? यहाँ से अब n² है तो n² को कॉमन लेंगे। यहाँ से जब n² को कॉमन लिया तो 4 के साथ क्या था? n² तो 4 सेम एज इट इज आ जाएगा। प्लस n के साथ n² नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे? n ओवर n²। अब ऊपर वाली टर्म के साथ हमने क्या किया? n² को कॉमन लिया। अब ये टर्म थी हमारे पास 4n² प्लस n, इसको हमने सॉल्व किया, n² कॉमन लिया। ऊपर वाला जो n था वो नीचे डिवाइड की फॉर्म में आ गया, इसके साथ जो n था वो कैंसिल हो गया, इसीलिए ये n एज इट इज। और ऊपर वाले टर्म में से हमने n² जब कॉमन लिया तो क्या बन गया? 4 प्लस n ओवर n² प्लस 2, ये चीज़ बन गई। अब हम क्या करेंगे? 1 ओवर यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया। अब ये n² था, जब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया तो ये हम इसको बाहर लिख लेंगे अंडर रूट से। अब ये अंडर रूट से बाहर आ गया, n अंडर रूट 4 प्लस n ओवर n² डिवाइडेड बाय n प्लस 2। बाकी सारी टर्म को हमने सेम एज इट इज लिख दिया। अब ये वाला n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला n इस n से कैंसिल, यहाँ से ये वाला n इस n से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 ओवर अंडर रूट 4 प्लस 1 ओवर n बचेगा प्लस 2। ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले जो भी सीक्वेंस थी उसकी रैशनलाइजेशन की। ऊपर वाले टर्म में फॉर्मूला क्लोज हो रहा था तो हमने फॉर्मूले क्लोज किया, a² माइनस b²। जब इसको ओपन किया स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 4n² के साथ कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म बन गई। अब यहाँ पे तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट बन रहा है, लेकिन हमने तो इसको कन्वर्जेंट बनाना है। इसको कन्वर्जेंट बनाने के लिए हमने क्या किया? जो n ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम नीचे ले आए और दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर दिया। जब n जो है वो n के साथ कैंसिल आउट हो गया, जब n ये जो है डिवाइड की फॉर्म में आ गया।
और इस टर्म के साथ n को हमने वैसे लिख दिया। अब ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या है n स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 प्लस n ओवर n स्क्वायर आ गया और जो नीचे वाला n है वो वैसे ही आ जाएगा। अब n स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म से बाहर आएगा। n ओवर अंडर रूट 4 प्लस n ओवर n स्क्वायर ओवर n बन जाएगा। अब n से कैंसिल और ये वाला n जो है ये n स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक टर्म बचेगी 1 ओवर n प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम n की जगह लिमिट पुट करें तो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन रहा है, इसको इसलिए हम मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट 4 n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n। ये हमारे पास सीक्वेंस था। जब सॉल्व किया तो ये टर्म बन गई। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर अंडर रूट 4 प्लस 1 ओवर n प्लस 2। दोनों टर्म्स के साथ लिमिट अप्लाई कर दी, ऊपर भी एक दफ़ा नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। अब 1 की लिमिट क्या आएगी 1, यहाँ पे 1 और 4 की लिमिट क्या आएगी 4। यहाँ पे जब हम 1 ओवर n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 का अंडर रूट किसके इक्वल आएगा 2 के। अंडर रूट 4 जो है ये 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया प्लस 2 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो 1 ओवर 4 आ जाएगा। इस तरह हमने सॉल्व कर लिया कि हमारा जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट किसके इक्वल है 1 ओवर 4 के। सबसे पहले जो भी सीक्वेंस गिवन है उसको उसकी रेशनलाइजेशन करनी है, प्लस के साथ या माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करना है। फिर देखना है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उसको कन्वर्जेंट बनाने के लिए मजीद n को कॉमन लेना है और उसको डिवाइड की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। जब एट लास्ट हमें पता चल जाए कि जो सीक्वेंस अब ये कन्वर्जेंट फॉर्म में आ गया है तो हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर 1 ओवर 4 आ जाएगा। हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी लिमिट किसके इक्वल है 1 ओवर 4 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में जो सीक्वेंस गिवन है उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। बी पार्ट में हमें कौन सा सीक्वेंस गिवन है अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में रैशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्लोज होगा, a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये a वाली टर्म है, ये b वाली टर्म है, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा n स्क्वायर प्लस 5n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म को सेम एज इट इज लिख देंगे, n स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बनेगा 5n ओवर अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 5n प्लस n। अब देखें जब रैशनलाइजेशन की उसको स्क्वायर को क्लोज किया उसके बाद भी जो सीक्वेंस बन रहा है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि n जो है वो डिवाइड की फॉर्म में नहीं आ रहा है। इसको मजीद सॉल्व करेंगे और n को डिवाइड की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब ऊपर वाली टर्म सेम एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे जो n स्क्वायर प्लस 5n है यहाँ से n स्क्वायर को कॉमन लेंगे जैसे हमने ए पार्ट में किया। अब यहाँ से n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर है 1 आ जाएगा, इसके साथ n स्क्वायर नहीं था तो डिवाइड की फॉर्म में n स्क्वायर आ जाएगा। जब n स्क्वायर आ जाएगा तो n जो है वो n स्क्वायर से कैंसिल आउट और नीचे एक n बच जाएगा, तो क्या बनेगा n स्क्वायर 1 प्लस 5 ओवर n प्लस ये वाला n जो है ये सेम एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। n स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बन रहा था, n स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और n को हम अंडर रूट से बाहर लिख लेंगे, n अंडर रूट 1 प्लस 5 ओवर n प्लस n। अब इसके साथ भी n है, इसके साथ भी n है, हम क्या करेंगे n को हम कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ है। जब n को कॉमन लिया तो 1 प्लस 5 ओवर n प्लस 1 आ जाएगा। अब n ऊपर वाले n के साथ कैंसिल आउट होगा तो 5 ओवर 1 प्लस 5 ओवर n प्लस 1। अब हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे n जो है ये डिवाइड की फॉर्म में है। जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इस स्टेज पे आके हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें साफ नजर आ रहा है कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं रहा, मजीद ये कन्वर्जेंट बन गया है। तो अब हम एट लास्ट इस पे दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ये सीक्वेंस था, जब सॉल्व किया तो ये सीक्वेंस बन गया। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। तो 5 की लिमिट क्या आएगी, कॉन्स्टेंट टर्म है तो 5 की लिमिट
5 आ जाएगी। अब यहाँ पे 1 + 5/n है, 5/n है, n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, 1 + 0 1, √1 किसके इक्वल होता है 1 के, या इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया, +1 की लिमिट क्या आएगी 1, सेम एज इट इज। 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा 5/2 के। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में जो सीक्वेंस गिवन था उसकी जो लिमिट फाइंड की वो किसके इक्वल आई 5/2 के। हमने क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स में जो सीक्वेंस गिवन थे उनकी लिमिट्स फाइंड कर ली हैं। हम इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए किसी भी सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।